रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीज़ें अब नौजवानों के लिए बोली हैं, क्योंकि देखें जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इमरान खान साहब ने कहा, तो उतनी मरतबा ही ये नौजवानों की ताकत के बलबूते पर पहुँचे हैं। यानी रावलपिंडी के मनाज़र अगर आप याद करें तो रावलपिंडी में जो स्टेट ब्रूटैलिटी थी या स्टेट की जानिब से जो टॉर्चर किया जा रहा था, जो फस्तायत वहाँ पे मौजूद था, जो फाशिज़म था, उसका मुकाबला नौजवान कर रहे थे। इससे पहले अगर आप देखें लाहौर में जितना कुछ हुआ, वहाँ पे इमरान खान साहब के घर पे बहुत अटैक किया बार बार स्टेट ने, तो तब भी इमरान खान को आइडिया हो गया कि नौजवान ही खड़े हो सकते हैं और वही खड़े होते हैं फस्तायत के सामने। फिर हमने इस्लामाबाद में बार बार देखा, फिर जैसे हमने देखा कि कंटेनर्स उठा उठा के फेंक दिए नौजवानों ने, और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िले में भी जो नौजवान थे उन्होंने ही रास्ते बना बना कर दिए। तो नौजवानों से इमरान खान साहब की उम्मीद ज़्यादा, ज़रा एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है, और नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हैं, और वो हौसला भी शायद उनमें जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनसे बेहतर होता है। अच्छा जी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी लोग हैं वो कुछ करते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया, बड़े जानदार तरीके से तहरीक चलाई है, लेकिन नौजवानों के लिए इमरान खान साहब का एक खसूसी पैगाम ये उन्होंने जारी किया। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को जब जब मौका मिलेगा कभी वकला के लिए जारी करेंगे, कभी वो पार्टी के और लोगों के लिए, कभी ख़वातीन के लिए जारी करेंगे। लेकिन जो उनका पहला प्रोग्राम आया, जो उन्होंने जारी किया है, या पहला स्टेटमेंट जिस तबके के लिए जारी किया, वो नौजवान है। इमरान खान साहब ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में उनका मुस्तकबिल शदीद ख़तरे में है, जिसके सद्देबाब के लिए वो 24 नवंबर को बाहर निकलें, पार्टी के एहतजाज में शामिल हो जाएं। इमरान खान ने अपने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि हज़ारों नौजवानों को हर माह रोज़गार ढूंढने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन कितने नौजवान बाहर जा सकेंगे? सबको तो वीज़ा नहीं मिल सकता, और ना ही सबके पास इतने वसाइल हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। बड़ा पैसा लगता है बाहर जाने में, आसानी तो होती नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है और कानून की हुक्मरानी बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि अब अदलिया को भी टेक ओवर कर लिया गया है। इमरान खान ने नौजवानों से कहा कि अगर आपको अपने मुस्तकबिल और हुकूक और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी है, तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। इमरान खान ने कहा कि 24 नवंबर को तमाम नौजवान, ख़ुसूसन तलबा और तालिबात, अपने हुकूक के लिए हमारे साथ निकलें, क्योंकि अब इस मुल्क में नौजवानों का मुस्तकबिल शदीद ख़तरे में है। ये जनाब इमरान खान साहब ने नौजवानों के लिए पैगाम दिया। एक पैगाम इमरान खान साहब की जो बहन है वो भी लेकर आई, और उन्होंने भी वर्करों के हवाले से एक बड़ा अहम पैगाम जो है वो पहुंचाया है, और वो पार्टी के हवाले से भी है। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब को मिलने के लिए गई, और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, 24 तारीख को तैयारी करें, क्योंकि ये फाइनल राउंड है, और जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल से मुताल्लिक आज दोबारा बात की है, और सोशल मीडिया टाइगर्स, तलबा और नौजवानों को मुखातिब किया है। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हों, नौजवान पाकिस्तान छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि नौजवान ने पाकिस्तान को अब बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैगाम दिया है वो 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एहतजाज करेंगे। उन्होंने बताया कि इमरान खान ने एहतजाज के लिए हिकमत अमली तरतीब देने का कहा है। हुकूमत कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, लेकिन हमने आज़ादी के लिए खड़े होना है। अलीमा खान ने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि 80 साल की आंटियों को भी एहतजाज में शामिल करें। कराची और कोयटा वालों के लिए पैगाम है वो अपने सूबों में एहतजाज करें। इमरान खान की हमशीरा ने कहा, यानी जो कराची के, सिंध के उधर के लोग हैं, या जो बलूचिस्तान के लोग हैं, कोयटा के, वो अपने अपने सूबों में अपनी अपनी जगहों पे एहतजाज करें, और बाकी जो है वो जो पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के और दीगर एरिया के लोग हैं वो सारे पहुँचें इस्लामाबाद की जानिब। अच्छा, इमरान खान की हमशीरा ने कहा कि ये इमरान खान की कॉल है और इस पर पूरा अमल होगा। इमरान खान ने बराह रास्त सबको पैगाम दिया है, और इस एहतजाज में MNAs MPAs आगे होंगे। अलीमा खान का कहना था कि मरीम नवाज पंजाब में गैर आईनी काम करके हमें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन हमने फिर भी इस्लामाबाद पहुंचना है। हम अगर अकेले डी चौक पहुंचे और गिरफ्तार भी हुए
तो 24 नवंबर को भी लोग पहुंचेंगे, यानी अगर हम अकेले भी पहुंच गए थे और गिरफ्तार हो गए थे तो लोग 24 को पहुंचेंगे और हम भी पहुंचेंगे। अच्छा, अब कुछ जो है वो नून लीगी सहाफ़ी ये आवाज़ उठा रहे थे कि इमरान खान साहब ने हमेशा मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ बात की, तो ये जो स्टेटमेंट बाहर आके बताया है या जो एहतजाजी एक सिलसिले का जो आगाज़ अब होने जा रहा है 24 तारीख को, उसके बारे में जो अनाउंसमेंट है वो अलीमा खान ने क्यों की? पार्टी ने ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? अलीमा खान ने ये अनाउंसमेंट क्यों की? तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मरूसियत आ गई है, इस तरह की बात कुछ हमारे नून लीग के सहाफ़ी दोस्त कर रहे थे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको कि इमरान खान साहब से उनकी पार्टी के लोग बड़ी देर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी 1 महीने तक तकरीबन इमरान खान से मिलने नहीं दिया। अब फिर सबको पता है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल देनी थी। लीडर्स मिलने जाते हैं और जेल के दरवाजे से उन्हें अगवा कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और बाद में छोड़ दिया जाता है और मुलाकात करवाई नहीं जाती। अब इमरान खान को कोई मिल नहीं सकता। जेल का अमला तो बाहर आके बताएगा नहीं कि इमरान खान का पैगाम है कि एहतजाज की कॉल उन्होंने दे दी 24 नवंबर की, और ना कोई और बताएगा। तो फिर वही बताएगा ना जिसकी इमरान खान से मुलाकात होगी, पैगाम को वही बाहर लेकर आएगा। तो इमरान खान की बहनों को मुलाकात का मौका मिला तो उन्होंने ही पैगाम लाकर बाहर देना था। और सियासत करना तो सबका हक है, इमरान खान की बीवी का भी हक है, इमरान खान की बहनों का भी हक है। लेकिन जिसको हम मौरूसियत कहते हैं, मुझे समझ आती है या पाकिस्तानी नॉर्मली समझते हैं, वो ये है कि उसकी पोजीशन का फ़ायदा उठाना। जैसे नवाज शरीफ की पोजीशन का फ़ायदा उसकी बेटी ने उठाया, डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब, कोई काम नहीं किया ज़िंदगी में, डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब। नवाज शरीफ के भाई ने उठाया, डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म भी बन गया। नवाज शरीफ के भतीजे ने उठाया, तो इसको मौरूसियत कहते हैं। जैसा कि बिलावल जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बन गया। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी चेयरमैन बनाने की, बेशुमार पार्टी के अंदर और लोग मौजूद थे। लेकिन अचानक एक वसीयत आती है कि ये बादशाहत है, अब हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, वो आपके ऊपर क़यादत करेगा, और एक बच्चे को उठा के चेयरमैन बना दिया पार्टी का। तो इन सारी चीज़ों को इसको मौरूसियत कहते हैं। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पीटीआई के अंदर एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक आदमी कैद है तो उसकी बीवी और उसकी बहनें उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ ना उठाएं, उसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद ना करें? उन्हें करनी चाहिए और ये उनका हक बनता है। हाँ, सियासत लोग कर सकते हैं, लेकिन सियासत में बेनिफिशरी होना या पार्टी के फैसले करना वो एक अलग बात है। वो शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान में ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये चीज़ें होती हैं। बल्कि ये तो वो एएनपी के अंदर भी 3 नस्लों से 4 नस्लों से अब ख़ानदान ही चल रहे हैं। वहाँ पे भी अब ख़ानदान से बाहर कोई और बंदा पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। वो अब जो क़यादत बनाई है उसके बारे में एएनपी के अपने लोग कहते हैं कि हम तो अजीब मखमजे का शिकार है कि इस ख़ानदान में कोई ऐसा बंदा भी निकल रहा था जिसने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के अपनी सियासत करनी थी। तो भाई निकल आया, अब इस तरह का अब क्या करें? जब मरूसियत होगी तो फिर अच्छा और बुरा सारा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी है जी। नौजवानों ने कॉन्फ्रेंसेस का आगाज़ किया है, यानी कन्वेंशन शुरू किए हैं नौजवानों ने। स्वात में एक बड़ा कन्वेंशन हुआ नौजवानों का, इमरान खान साहब की तवज्जो भी नौजवानों पे है। तो ये अब इकट्ठ आहिस्ता आहिस्ता होंगे मुख्तलिफ शहरों में और उसके बाद फिर ये लोग इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब वालों के लिए बड़ा इशू है। और पंजाब वाले जो हैं वहाँ से कुछ MPs MNAs जा रहे हैं पेशावर में मुलाकात करने के लिए पार्टी की आदत से। वहाँ पे ये लायामल तैयार करेंगे कि पंजाब से लोग कैसे पहुँचेंगे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद पहुँच के कैसे वो अपना एहतजाज जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। एक और जनाब खबर है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ख़बर है जी नूरा कुश्ती की। आपको याद है, हमेशा से हम आपको बताते हैं, और इमरान खान साहब ने इसका बड़ा क्लेम किया था शुरू में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती करते हैं, और ये अक्सर नूरा कुश्ती करते रहते हैं। अब बिलावल ने झूठ मूठ की नाराज़गी साबित करना शुरू कर दी है। हालांकि सारी आईनी तरमीम के अंदर ये शामिल था, ब्रूट मेजॉरिटी के साथ मैं करूँगा, हर जुल्म और ज़्यादती के अंदर बिलावल हिस्सा बना। सबसे ज़्यादा सिंध पुलिस ने वहाँ पर ज़्यादतियाँ की, फिर पंजाब पुलिस भी बहुत ज़्यादतियाँ करती है, और हर जुल्म के अंदर बिलावल शामिल रहा। औरतों की गिरफ्तारियाँ हो, तशद्दुद हो, टॉर्चर हो, चाहे लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए, चाहे लोगों को जबरी तौर पे लापता किया जाए, हर जुर्म का हिस्सा बिलावल जरदारी रहा। लेकिन अब बिलावल का ये कहना है कि कोई ऐसा मुआहदा हमने किया हुआ है आपस में जो शहबाज शरीफ पूरा नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से हमें इज्जत नहीं मिल रही। तो कुछ नाराज़गी का खिफत का इजहार किया, और ना सिर्फ किया बल्कि सारे पाकिस्तान की मीडिया की फ्रंट हेडलाइन चलवा दी। जितना पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, हर जगह पे इसको लगवा दिया इस खबर को। ये नूरा कुश्ती है नादरीन, और तवज्जो हटाने के लिए गिमिक है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं
और नूरा कुश्ती कर रहे हैं, अब इनकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। ये आपस में एक दूसरे का सर भी फाड़ देंगे ना और जाली खून लगा के ये वीडियो डाल देंगे, तब भी सबको पता होगा कि ये खून जाली बह रहा है, ये झूठ बोलते हैं, ये आपस में लड़ ही नहीं सकते, ये एक दूसरे की जमानत है, एक दूसरे की जमानत है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रॉब्लम रहता है अपनी लीडरशिप से। यदि कारकुन तो निकल आता है, लीडर जो है वो पीठ दिखा देते हैं अक्सर, या लीडर कंप्रोमाइज हो जाते हैं। इस किस्म की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग करते थे। लेकिन देखिए वहाँ प्रॉब्लम थी, पहले इलेक्शन लड़ता था लीडर, इसलिए सामने नहीं आ पाते थे। वो बेचारे जैसे ही सामने आएगा वो गिरफ्तार हो जाएगा, फिर इलेक्शन कैसे लड़ेगा। उसके बाद जो है जब सिचुएशन ठीक हुई तो फिर आईनी तरमीम के मामले पड़ गए, जब तहरीक शुरू हुई फिर लीडरशिप को पीछे हटना पड़ गया। अब जो है ये पहली मरतबा एक इम्तिहान आ गया। अलीमा खान ने यह भी पैगाम दिया कि लीडरशिप डी चौक में डट जाएं, गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी दे दें, मैं भी जेल में 1.5 साल से बैठा हूं। ये इमरान खान साहब ने अलीमा खान साहिबा के जरिए से पैगाम भेजा है। अब तो लीडरशिप को या तो निकलना पड़ेगा या गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी और फ्रंट पे रहना पड़ेगा सारे एहतजाज की। अब जनाब एक और चीज़ है, 2 खबरें हैं और वो मरियम नवाज से रिलेटेड है। मजाक बनाया हुआ वैसे अजीबोगरीब किस्म का। एक जी वो कह रही है जी मुझे पैराथायराइड है बीमारी। देखिए मैं कभी भी किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाता, और ये मैं जब बात कर रहा हूं तो बीमारी का मजाक नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन पे बात कर रहा हूं। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए। बीमार कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, कोई भी बीमार हो सकता है। ये बाद औक़ात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है, और बाद औक़ात जो है वो हमारे अपने करतूत भी होते हैं। लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा प्यार करने वाला है, वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, वो अपने बंदों का हिफाजत करता है। जितना मर्जी कोई गुनाहगार हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो मैं कभी भी किसी बीमारी की जो है वो नहीं करता, कभी मजाक नहीं करता, इस पर कभी ज़िंदगी में मैंने बात नहीं की, और होना भी यही चाहिए। लेकिन ये जो पैराथायराइड है, यहाँ इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। मरियम नवाज ने क्लेम किया कि इसका जो इलाज है वो दुनिया के सिर्फ 2 ममालिक में है, एक अमेरिका में है और एक जिनेवा में है। तो मैं जिनेवा में इसका इलाज करवाने के लिए आई हूँ। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में इसका इलाज होगा या अमेरिका में होगा मेरा इलाज, और कहीं नहीं होगा। अब ये जो पैराथायराइड है, ये इसकी जनाब 2 किस्में हैं। उन दोनों को मैंने खुद पहले स्टडी किया, फिर बहुत सारे डॉक्टर से पूछा, फिर जब मैं इस पर अब वीलॉग करने वाला हूँ तो बहुत सारे डॉक्टर ने सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन डाल भी दी है। ARY ने और शायद ये BBC वगैरह ने इस पर स्टोरी भी कर दी है। और ये बड़ा आसान है, ये जाना पहचाना किस्म का ये मर्ज है। यानी डॉक्टर अदनान ने मरियम नवाज को सही नाम भी नहीं बताया बीमारी का, कोई मुश्किल सा नाम बताते। अच्छा, इन्हें ऐसे लगता है मरियम नवाज को कि जैसे वर्कर मेरे वालिद को मिले हैं या मेरी अपनी पार्टी के हैं, ऐसे ही बाकी पाकिस्तान की सियासी जमातों के भी हैं। इन्हें लगता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उतने ही बेवकूफ़ हैं जितने वो लोग हैं जो हमारे करीब होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। इन्हें ऐसा लगा कि वो भी बड़े सादा लोग होंगे, कोई इसको पढ़ेगा ही नहीं। 1 मिनट में लोगों ने गूगल किया, सारी हकीकत सामने आ गई, डॉक्टर से बात की, सारी हकीकत सामने आ गई। अब वो ये कहते हैं कि बहुत सारे जो पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान हैं वो भी इसका इलाज करवा चुके हैं। हज़ारों अफराद को बड़े शहरों के अंदर ये मर्ज लाहक है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया के बेशुमार मुल्कों में इसका इलाज मौजूद है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज करवाने के लिए सिर्फ अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड जाना पड़े। अब मरियम नवाज साहबा सर्टिफाइड झूठ बोल देती हैं, यानी झूठ बोलने का सर्टिफिकेशन अगर कहीं से होनी चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ मरियम नवाज से होनी चाहिए। जब भी इन्होंने मुंह खोलना है झूठ ही बोलना है, जब भी इन्होंने मुंह खोलना है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे वो तरीका अच्छे से आता है जिसमें जूते पॉलिश होते हैं, फिर जूते भी पॉलिश कर दिए। अब जनाब पैराथायराइड है, इसका इलाज दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में है। यानी कल ये कह देंगे कि इंडिया का बॉर्डर जो है वो कहीं हमारा जाके पाकिस्तान के साथ नहीं लगता, परसों ये कह देंगे जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरे अब्बू का कज़न है। कुछ भी कह सकते हैं ना, ये तो इस लेवल का झूठ है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो झूठ इन्होंने फैलाया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक जाली मुआहदा इन्होंने जनाब शो किया मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ियों को, और ये दिया एक हसास इदारे के एक ऑफिसर ने। उसने मुस्लिम लीग नून के चंद सहाफ़ियों को, बल्कि कुछ और सहाफ़ी भी हैं जो नून लीग के इतने करीब नहीं है, उनको व्हाट्सएप के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की। और वो इन्फॉर्मेशन थी एक एग्रीमेंट की कि जनाब ये एक लॉबिंग फर्म है अमेरिका में, ये फेंटन आर्लुक, ये एक लॉबिंग फर्म है, और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी 7 नवंबर को कोई मुआहदा कर लिया है, और उसके मुताबिक वो लॉबिंग करेंगे जी अमेरिका में इमरान खान के हक में, PTI के हक में। तो जनाब इसकी तहकीकात की हैं, इन लोगों से रब्ता भी किया, मैंने अमेरिका में रब्ता किया, सारी चीज़ें चेक की। नंबर 1, ये जो फेंटन आर्लुक है
ये लॉबिंग फर्म ही नहीं है, ये लॉबिंग फर्म ही नहीं है। इसके जाके डॉक्यूमेंट आप चेक करवा लें, इंटरनेट के थ्रू करवा लें, वहाँ पे आप किसी रिपोर्टर को कह के करवा लें। ये लॉबिंग फर्म नहीं है, ये पीआर फर्म है, पब्लिक रिलेशंस के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, नंबर 2, ये जो डॉक्यूमेंट है जो लगाया गया सहाफ़ियों की जानिब से, चंद सहाफ़ियों ने लगा भी दिया, चंद ने तहकीकात की, जिन्होंने तहकीकात की उन्होंने नहीं लगाया, और चंद बड़े नाम है सहाफ़ियों के अपनी तरफ से, बड़े तुर्रम खान सहाफ़ी बने हुए, उन्होंने लगा दिया पकड़ के, उन्होंने इसको लगा दिया और लगा के ताने देना शुरू कर दिया, देखो जी पीटीआई जो है वो अब अमेरिका में लॉबिंग करवा रही है। तो मामला ये है कि ये लॉबिंग नहीं थी, ये पीआर फर्म थी, और ये मुआहदा हुआ था पीआर के लिए जब इमरान खान साहब के ऊपर पाकिस्तान में मीडिया पे बंदिश हो गई थी और मीडिया पे तकरीबन ब्लैकआउट हो रहा था। और ये टाइम था 2022 के आखिरी टाइम था, ये जुलाई अगस्त का टाइम था शायद। उस वक्त ये एक इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था म्यूचुअल, और इसके पैसे जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिए थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे, या कोई अवाम का पैसा नहीं था, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके पैसे उनके साथ को मुआहदा किया था। और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात भी हैं ज़ाती तौर पे, ये जो पीआर फर्म है इनके लोगों के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत से। तो इन लोगों ने जो है वो पीआर ये की थी कि इंटरनेशनल मीडिया पे, क्योंकि लोकल मीडिया इमरान खान को नहीं दिखा रहा था, वहाँ बाइकआउट हो रहा था, तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इमरान खान की फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए इन्होंने इकदाम किए थे। तो बस ये हुआ था, इसके अलावा और क्या था। और इसकी डेट भी फोर्ज कर दी, इसके अंदर लॉबिंग का वर्ड भी डाल दिया, इसके फिगर भी आगे पीछे कर दिए, और झूठा डॉक्यूमेंट बना के, वो जिस तरह का कैलिब्री फॉन्ट के साथ नहीं बनाया हुआ था ट्रस्ट डीड मरियम नवाज ने, उस टाइप का एक डॉक्यूमेंट बना के सहाफ़ियों को दिया। और उन्होंने भी जनाब नारे लगा दिए सोशल मीडिया पर डाल के, कैसे ये झूठे और फ्रॉडिये हैं कि झूठ फैलाते हैं और झूठ फैलाने के लिए लोगों के कंधे भी इस्तेमाल करते हैं। अब जो इसके अंदर फोर्जरी की गई है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर केस करना चाहे तो एफआईए में जाकर केस कर सकती है, अगर उन्हें तौफीक हो तो। हामिद खान साहब चले जाएं, जाके कहें जी ये फलां फलां सहाफ़ी हैं, हमारी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या चले जाएं सलमान अकरम राजा साहब कि इन सहाफ़ियों ने हमारी जमात के खिलाफ, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, ये एक फोर्ज डॉक्यूमेंट के तहत ये प्रोपेगेंडा किया है, लिहाजा इनको अकाउंटेबल किया जाए। होना तो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम अकाउंटेबल तो करें ना, मामला तो आगे बढ़े। अब हमेशा तो इनकी हुकूमत रहनी नहीं है, तो जब नहीं रहेगी तो तब सबको अपने अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं उसके ऊपर सिर्फ बात करना चाहता हूँ। आखिर में उन्होंने कहा जी कि बड़ा दुख होता है जब बच्चे आपकी गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं, हमारी नौजवान हमारी गाड़ियों के पीछे भागते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये बच्चे आपकी गाड़ियों के नीचे आ जाएं, उस पर आपको दुख नहीं होता? तब आपका शौहर खड़ा होकर कह देता है कि ये हमारी कंपेन और हमारी जो इस मुहिम है, हमारी जो तहरीक है उसका शहीद है, इसको शहीद करार दे देते हैं जब बच्चे आपकी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। जब आपके वालिद गिरामी की गाड़ी का गरम गरम बोनट लोग अपने होंठों से चूमते हुए अपने होंठ जला बैठते हैं, तब आपको दुख नहीं होता? जब आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर गाड़ी चलाते हैं और वो बेचारे गाड़ी के साथ साथ भागते हैं आपके चमचे बनने के लिए, तो उस वक्त आपको दुख नहीं होता? अब जब लोग आपके लिए एहतजाज के लिए निकले, आपसे सवाल पूछते हैं, आपको ये कहते हैं कि आप मैंडेट चोर हैं, तो आपको दुख होता है। मरियम नवाज ने जो बात की है ना कि जी हमारा इलाज जो है, मेरा इलाज जो है वो सिर्फ अमेरिका में या स्विट्ज़रलैंड में हो सकता है, नहीं, आपका इलाज वहाँ दोनों जगह पे नहीं हो सकता। आपका इलाज सिर्फ एक जगह पे हो सकता है, और वो एक जगह जो है वो पाकिस्तान में है, और यहाँ डॉक्टर इमरान अहमद खान न्याजी आपका इलाज कर सकता है, और वो आप लोगों का सबका इलाज कर रहा है। आप लोगों की बीमारी जो है वो इतनी कॉमन नहीं है, ये बड़ी अजीब डिटाई की बीमारी है, और इसको बड़ा फ्रीक्वेंट इलाज चाहिए, और वो इलाज इमरान अहमद खान न्याजी अडयाला जेल से बैठकर अच्छे तरीके से कर रहा है। पाकिस्तान वापस आइए, यहाँ पे आपका इलाज है। और अगर इन्हें लगता है ना कि वहाँ ओवरसीज ज्यादती करते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान में ज़रा सिक्योरिटी वगैरह निकल के देखें, निकले ना ज़रा, ख्वाजा आसिफ को चले चेक कर लें, ख्वाजा आसिफ को बोले सिक्योरिटी के बगैर निकल के पंजाब के किसी भी एरिया में जहाँ पसंद है वहाँ जाके फिर लें, बंदों को पीछे छोड़ के, पुलिस को पीछे छोड़ के, गुंडों को पीछे छोड़ के जाकर कहीं भी फिर लें, देखें लोग उनके बारे में कैसी बातें करते हैं। आपको लगेगा कि ओवरसीज तो बहुत अच्छे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कहते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।